क्या यही बिल्कुल ऐसा ही दृश्य किसी अनन्य स्थान पर देखने को मिल रहा है? किसी को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? हमारी एकता नहीं है, ये हमारी अखंडता नहीं है सनातन की। मैं इतना कहूंगा कि जिसने भी ये जो भी महानुभाव है सर्वजीत जी जिन्होंने लिखा है, जी लगाना तो खैर बहुत गलत है। हाँ ये कॉपी है, ये बुकी है। जी जी जी। और बहुत से पेज बोर्ड किए हुए हैं आप लोगों ने इस पर। भगवान जी के विषय में इतना कुछ इसमें गलत लिखा है। इस जैसा दुराचारी, इस जैसा पापी, इस जैसा प्रेत आत्मा अनन्य संसार में मैं कहूं दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा तो किसी मुस्लिम ने भी हमारे ग्रंथ पर आज तक अपना वक्तव्य नहीं, विचार नहीं दिया है, नहीं दिया होगा किसी ऐसे दूसरे धर्म के व्यक्ति ने, जितना कि इस महापापी, इस दुष्टाचारी ने, इस अत्याचारी ने भगवान श्री राम जी के विषय में कहा है। परंतु इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? बात विषय पर आज का ये है, बस हिम्मत कैसे हो रही है? हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि हम सब एकजुट होना नहीं सीखे हैं, आज तक नहीं सीखे हैं। और जिस दिन ये हमारे अंदर गुण आ गए, हम अपनी उपाधियों को, अपनी पदवियों को एकांत में रखते हुए केवल सनातनी बनकर, केवल हिंदू बनकर के जब लड़ना प्रारंभ कर देंगे, जब अग्रिम होना सीख जाएंगे, कंधे से कंधा लगाकर चलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मैं आगे रहना चाहिए, मुझे पीछे कर दिया, तब मैं कहता हूं ऐसे ऐसे दुराचारी पापियों को दिन में चंद्रमा भी दिखेगा, दिन में तारे भी दिखेंगे, और सूर्य तो अस्त हो ही जाएगा उनके लिए दिन में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो प्रशासन से तो हमारा सदा अनुरोध ही रहा है, हम क्योंकि प्रशासन से लड़े नहीं, और दूसरे बुद्धिजीवी जो हैं वो प्रशासन से लड़ भिड़ सकते हैं। दुष्ट पापी नु फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दुष्ट पापी नु फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दुष्ट पापी नु फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दुष्ट पापी नु फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। केवल फांसी से काम नहीं चलेगा, फांसी तो मुक्ति हो जाएगी उसकी, मुक्ति नहीं देनी है उसको, फांसी देकर के उसे छोड़ नहीं देना है, उसे तो जीते जी पल पल क्षण, एक एक क्षण मरना पड़ेगा। उसे ऐसी सजा देनी चाहिए, उसे सजा ऐसी दो कि वो जीवित रहकर के भी हर पल हर क्षण अपने आप को मरा हुआ समझता रहे, उसके मन में ये ग्लानि आए कि मुझे मृत्यु आ जाए, लेकिन मृत्यु आनी नहीं चाहिए ऐसे पापी को। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मार देना किसी भी वस्तु का हल नहीं है, मारना हल नहीं है, उसे जीते जी मरा हुआ मानना, मरे हुए जैसा उसके साथ प्रकरण चले जाना, ये सबसे बड़ी मृत्यु कहा है। अपमान सबसे बड़ा मृत्यु का अभाव है। कहते स्थानानि परित्यज्यानि, स्थान से निकाल देना, सभा से धक्का देकर के छोड़ देना। आपने श्रीमद् भागवत जी के अंदर एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर मृत्यु के विषय में, जहां पर जिस भाव में बोल रहा हूं, तो वहां पर गुरुद्रोण के पुत्र हैं, कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जब ये आतताई की, सोए हुए पांडवों का शिशु उतार दिया, तो कहने लगे भीम अर्जुन कहने लगे इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा कदाचित नहीं, मृत्यु दोगे तो ये मुक्त हो जाएगा, ये छूट जाएगा, इसे मृत्यु नहीं देनी है, भगवान का कथन था ये। तो पापी को कभी मारना नहीं चाहिए, और अतिशय आतताई करने वाले को बोले छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे महाराज आप कहते हो कि मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो छोड़ना भी नहीं चाहिए, एक निर्णय दीजिए, क्या करें, मारे या छोड़े? तब भगवान ने कहा कि इसका धन हरण कर दो, इसका सम्मान नष्ट कर दो, इसका अपमान कर दीजिए। ऐसा हो जाने पर ये क्या होगा? प्रति क्षण, प्रति घड़ी, पल पल ये स्वयं मरता रहेगा अपने अपमान की आग से। ये मृत्यु है ऐसे पापी की। तो हमारा तो कथन ये है, हम सदा ही शांत रहने वाला हमारा समाज रहा है सनातन, और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा लगाकर के चलने वाला रहा है। ये हमारी कमजोरी समझ लीजिए इसको, प्रशासन ने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया कि ये कमजोर है, ये कुछ कर नहीं सकते, और इसीलिए कोई अगर सनातनी FIR कर दे ऐसे दुष्टाचारियों के ऊपर, कोई एक्शन ले, तो उस पर प्रशासन किसी प्रकार का गंभीर विचार नहीं करता है, कोई गंभीर एक्शन नहीं लेता है। और आज इसी के कारण कि ये पापी को अभी तक सजा प्राप्त नहीं हुई है,
इसकी ये किताब कैंसल नहीं हुई है, ये रद्द नहीं हुई है। हमें तब सांत्वना मिलेगी कि जितनी इसकी कॉपियां छपी हैं वे सब की सब पुस्तक रद्द की जाए, समाप्त की जाए और आगे ऐसे पाखंडी दुराचारी पापी के ऊपर कोई भी पुस्तक ना लिख सके, ऐसा अंकुश लगाना चाहिए कि आजीवन भर उसके पास जैसा भी ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है, उसके पास जो अज्ञान की ये विद्या है, अज्ञान की ये विद्या, वह जीवन में कभी इसकी रचना ना कर पाए। ये कोई भी काव्य, कोई भी पुस्तक, किसी भी प्रकार का लेखन वो ना कर सके, में ऐसी सजा चाहिए। इसलिए प्यारे समस्त सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि जब कभी सनातन पर कोई ऐसा अत्याचार करता है, सनातन का अपमान करता है, उस समय अपनी पदवियों को भूलकर, अपने हर प्रकार के प्रभाव भाव को भूल करके, अपने बड़े होने के भाव को भूल करके बस इतना याद रखिए कि हम सनातनी हैं और सनातन पर कुठाराघात हो रहा है। आज हमारे ग्रंथों को नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे देवताओं को नीचा दिखाया जा रहा है और हम अकड़ से चल रहे हैं कि हम फलाना संगठन के प्रधान है। नहीं है हम प्रधान, अगर हम होते तो आज ऐसा कुठाराघात नहीं होता। तो एक यही कारण आज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बहुत सी संस्थाओं का प्रस्ताव आता है, लेकिन आदरणीय श्री भेख भगवान शंकरानंद जी महाराज और हमारे भेख भगवान मेरे भ्राता श्री मणि जी महाराज, क्योंकि इनका नाम यही प्रख्यात है, यही प्रचलित है, इस नाम से इनको सब जानते, प्यार का नाम है ये, और कहते प्यार के नाम को भूलना नहीं चाहिए जिससे यादगार रहे। तो ये हमारा परिवार, संत समाज आज यहाँ इस मंच पर एकत्रित हुआ है। किस लिए हुआ है? क्योंकि इनके मन में दुख है और इससे बड़ा दुख हो भी नहीं सकता कोई। जो हमारे आराध्य, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के विषय में अमर्यादित शब्दों को लिखना, इससे बड़ा कुठाराघात सनातन पर, सनातनियों पर, हिंदुओं पर और अनन्य होगा तो क्या होगा? आप कहते हैं कि उसको फांसी की सजा दो, लेकिन वो जीते जी हमें मार रहे हैं। ऐसा प्रहार उन्होंने किया है, ना हम हंस सकते हैं ना हम रो सकते हैं। उन्होंने तो ऐसी विशेषताएं अपनी हमारे सामने रख दी हैं कि हम इतने बलिष्ठ हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम इतने कमजोर हैं, हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हमारी मांग प्रशासन से यही है, इसे हमारी इच्छा अनुसार सजा दी जाएगी, प्रशासन की इच्छा अनुसार नहीं सजा। संत समाज, सनातन समाज जो कहेगा वो सजा दी जाएगी और उसमें पहली सजा ये होगी कि ये पुस्तिका का जो लेखन हुआ है, जो संस्करण छपा है, उस संस्करण को रद्द किया जाए, समाप्त किया जाए। जहां जहां ये पुस्तक गई है वहां से मंगवा करके इसको अग्नि भेंट किया जाए, समाप्त किया जाए जितनी कॉपियां, और आगे से इस लेखक के ऊपर ऐसा अंकुश लगे कि आजीवन भर इस पर पाबंदी लगे कि ये कभी भी किसी पुस्तक का लेखन कर ही ना पाए। हमारे को ये सजा चाहिए इस लेखक की। हमारे मध्य आदरणीय जी भ्राता श्री श्री अशोक जी विद्यमान हैं, इनका भी यही भाव रहा है, बिल्कुल ऐसा ही भाव रहा है। मुझसे पूर्व इनका वक्तव्य हुआ था, मुझे बताया अभी, तो ऐसा ही भाव रहा है। तो ये बात है, इसे कहते हैं सनातनियों की दिल की एक मत होना, एक मता है। और हम सबकी जब एक मता हो जाएगी, एकजुटता जब हो जाएगी और हम जब बलिष्ठ अपने आप हो जाएंगे, तो निश्चित है तो फिर भी कोई भी हमसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा अपने आप को ऐसी चट्टान बनाइए, क्योंकि चट्टान से टकराने वाला निश्चित है स्वयं खंडित हो जाता है। तो अपने आप को अब आप द्रवित होने वाला भाव मत रखें, अपने आप को शांतमय मत बनाएं। अब अपने आप का परशुराम जी जैसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही परशुराम है। परशुराम जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं केवल ब्राह्मण हितैषी हूं। परशुराम जी ने केवल ये कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब आप अपने हाथ में कुठार उठा लीजिए, तब तब आप अपने हाथ में शस्त्र उठा लीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों की जब निंदा हो रही है, शास्त्रों पर कटाक्ष हो रहा है, तो फिर हम केवल शास्त्र पढ़ करके, उनका अनुगमन करके शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तब हमें अपने शास्त्र की रक्षा करने के लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि शस्त्र उठा तुरंत लेना चाहिए, तुरंत शस्त्र उठाना चाहिए। भगवान श्री राम जी महाराज क्षत्रिय वंशी होकर के आए, वो चाहते तो ब्राह्मण के घर में भी अवतार ले सकते थे, हरि की इच्छा है, वो भगवान है, वो जहां चाहे अवतार ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को अपने बल से परिचित करवाया है।
कि क्षत्रिय धर्म का रक्षक है और ब्राह्मण शास्त्र का रक्षक है। लेकिन आज तो निश्चित है, ना क्षत्रियों के पास बल की रक्षा करने का भाव रहा है, धर्म की रक्षा का, और ना ब्राह्मणों के पास अपने शास्त्र की रक्षा करने का भाव रहा है। दोनों ही अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद कीजिए। हम शक्तिमान तो हैं, शक्ति हमारे मध्य है, हम बलिष्ठ हैं, लेकिन हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। उसे स्मरण करने का समय है, इसलिए स्मरण कीजिए। अपनी शक्ति को आप संचालित करते हुए उसे प्रतिष्ठा के सामने लाकर, समाज के सामने लाकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए उपयोग कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। आज हम धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित है कल धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि धर्म ही बलिष्ठ नहीं हुआ तो कौन हमारी रक्षा करेगा? इसलिए प्यारे, अब इसी संस्कृत के भाव को मैं बिल्कुल हमारी मोटी से एक सरल भाषा में, हमारे बुजुर्ग कहा करते कि हाथ की रक्षा हाथ करता है या हाथ को हाथ धोता है। एक हाथ नहीं रहेगा तो दूसरे हाथ को अच्छे से आप धो नहीं पाओगे। इसलिए धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए रक्षित होना सीख जाइए, रक्षा करना सीख जाइए, कंधे के साथ कंधा लगा करके खड़े होना सीख जाइए। कुछ समय के लिए जब ऐसे ऐसे आतताई प्रकट हो जाते हैं, ऐसे पापी दुराचारी जब संसार में आ जाते हैं, तो इनसे लड़ने के लिए अपनी एक शक्ति बस याद रखो कि हम सनातनी हैं। गर्व से कहो हम सनातनी हैं। और ये सनातनी का भाव, ये पद सबसे ऊंचा है। मुझे नहीं लगता कि सनातनी से बड़ा कोई पद या पदवी कोई अनन्य होगी। पदवियां तो भाई आती रहती है, जाती रहती है, बदलाव होते रहते हैं, लेकिन कर्म सदा दिखता है, धर्म सदा अग्रिम रहता है और आपका कर्म कभी मिट नहीं सकता। इसलिए कर्म से बलिष्ठ हो जाए, उपाधियों से बलिष्ठ होने के विषय में बाद में सोच लेंगे। बहुत सी संस्थाओं के प्रस्ताव आते हैं, महाराज संजीव जी आप हमारे फलाने इसके ये पद अधिकार कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। हमने कहा सरकार पदवियों के चक्कर में हमें ना उलझाएं, क्योंकि हम सबके हैं। जो जिस संगठन में जिस भाव से हमें बुलाएगा हम सबके साथ हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक बनकर के रहना अति आनंद लगता है और सेवक बनना, इससे बड़ी पदवी कोई अनन्य संसार में नहीं हो सकती। हनुमान जी ने कहा राम जी से, प्रभु मुझे केवल और केवल सेवक रहना है, मैं आपका सेवक बन करके रहूं। मुझे इससे बड़ा राज्य, इससे बड़ा कोई भी उपाधि और इससे बड़ा भाव और इससे बड़ा सम्मान कोई दूसरा नहीं चाहिए। आपकी सेवा बनी रहे, आपकी दिल में याद बनी रहे। इसलिए भाई सेवक बन लीजिए। जिस दिन सेवा बन गए, सेवक बन गए, उस दिन आपको अपनी सबसे बड़ी उपाधि प्राप्त हो गई। और आज हम सबकी यहाँ सेवा का भाव ये है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस पापी को क्षमा न करने के लिए, इस पापी को सजा दिलवाने के लिए। और सजाएं तो बहुत हैं, एक सजा से इसका काम नहीं चलेगा। हम अपने अपने भावों से इस पापी को समय समय, प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति पल, प्रति दिवस इसको हम इस प्रकार से अनेकों ही व्याधियों से ग्रसित करते हुए और अनेकों प्रकार की सजाएं देते हुए इसका मन व्यथित करते रहेंगे, किया है, करते रहेंगे। और ये हमारा जो समाज है, सनातनी समाज है, एक बलिष्ठ होकर के इस आंदोलन को अग्रिम बढ़ाएगा। आज एक दिवस पहला दिवस है, इसे पहला दिवस न समझे और इसे आखिरी दिवस भी ना समझे। ना जाने ये आंदोलन कितना अखंड हो सकता है, ये मालूम नहीं है, क्योंकि अभी प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। जिस दिन प्रशासन ने हमारा साथ दिया, हम समझेंगे कि आज हमारा आंदोलन सफल हुआ है। इसी के साथ कहकर के अपने वक्तव्य को हम विराम देंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, सनातनी सदग्रंथों की, सनातनी सदग्रंथों की, गौ माता की, गौ माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। हरे हरे, जय जय सिया।